हाँ तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन 7, जिसमें वो कह रहा है कि इफ़ z1 इज़ इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा एंड z2 इज़ इक्वल टू -5 प्लस 3 आयोटा, इवेल्युएट द फॉलोइंग टर्म्स। अब इसमें असल में ना मैग्नीट्यूड का असल एक कंसेप्ट है जिसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आप ये टर्म जो इन दो लाइन्स के पैरेलल लाइन्स के बीच में जो आपके पास इक्वेशन मौजूद है, इस इक्वेशन को फाइंड आउट करोगे। ठीक है, असल चीज़ ये होती है। तो सबसे पहले जो हमारा बच्चों यहाँ पे कंसेप्ट है वो ये है कि हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे तो मैं फाइंड आउट करना स्टार्ट करूँगा, आपको बताता हूँ आप ये चीज़ फाइंड आउट करोगे। असल इस मैं पहले नंबर पे 4z2 इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये चीज़ आपने पहले फाइंड आउट करनी है, तब आपका आगे क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो 2, अब ये पुटिंग स्टार्ट करो। 2 इंटू z1 की वैल्यू पहले पुट करनी है। 2 इंटू 2 प्लस 7 आयोटा आ गया। उसके बाद सेंटर में हम माइनस, फिर है 4 इंटू z2 की वैल्यू जो कि है हमारे पास -5 प्लस 3 आयोटा। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। देखो 2 2 बार 4, 2 7 बार 14, इसके बाद -4 इनसे मल्टीप्लाई हुआ तो देखो -4 -5 माइनस माइनस प्लस 4 5 बार 20, और उसके बाद -4 3 से ज़रब हुआ तो -12 आ गया, -12 आयोटा। अब इसको सॉल्व करके क्या आपके पास आ रहा है 2z1 -4z2 आपके पास आ रहा है जी। देखो 4 प्लस 20 24, और 14 में से 12 आयोटा माइनस हुआ तो पीछे रह गया 2 आयोटा। ये चीज़ आपके पास आ रही है। और आपको बताता चलो, मैंने आपको मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका बताया था। जब भी किसी चीज़ की मैग्नीट्यूड निकालते हैं, लाइक आपके पास z, आपको याद होगा मैंने बताया था, अगर आपके पास z बराबर है x प्लस आयोटा y के, तो z की जो मैग्नीट्यूड होगी वो बराबर होती है अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है जी, यानी कि रियल और इमेजनरी नंबर जो होता है साथ में, उसका स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट, सेंटर में प्लस, ये इसका मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है। तो अब हम अगर इसकी मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? देखो सिंपल सी बात है, ये आपने फाइंड आउट कर लिया 2z1 -4z2 किसके बराबर है, यानी इसमें हमारे पास x की जगह क्या है 24, तो 24 का स्क्वायर। ठीक है जी, और y की जगह हमारे पास इसमें क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर। ये इसकी मैग्नीट्यूड का फार्मूला मैंने अप्लाई कर दिया। तो देखो 24 और 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, लेकिन 24 का स्क्वायर चेक करते हैं कितना होता है। 24 का स्क्वायर जी 576 होता है बच्चों इसका स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है। ये आपके पास आ गया 580 का अंडर रूट चेक कर लो, अगर निकलता है तो ठीक है, अदरवाइज़ जहाँ तक ये है वहीं तक ठीक है। मैं इसको अपने कैलकुलेटर को भी सिंपल करता हूँ। अंडर रूट ऑफ, ये देखो 580 बन रहा है ना, तो 580 का अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो ये मेरे पास फॉर्म बन रही है 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 145। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो ये रहा इसका सेकंड पार्ट, देखें, जिसमें वो कह रहा है कि 3z1 प्लस 2z1 बार की मैग्नीट्यूड आपने निकाल के देनी है। तो सबसे पहले तो हमें z1 का बार चाहिए, यानी कि कॉन्जुगेट चाहिए, वो चीज़ पहले हम इसमें निकाल के रखेंगे। z1 बार बच्चों किसके बराबर आएगा? कॉन्जुगेट आपको लेना याद होगा कैसे लेते हैं। कॉन्जुगेट में असल में हम, ये मेरे पास z1 है जिसका मुझे कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट में मैंने आपको बताया था जो इमेजिनरी नंबर होता है उसका साइन चेंज कर दिया जाता है, यानी जो आयोटा वाला नंबर होता है, 7 आयोटा है, इसके साथ प्लस है, अगर मैं इसका साइन चेंज कर दूंगा यानी प्लस से माइनस कर दूंगा तो उसका मेरे पास आ जाएगा कॉन्जुगेट, जो कि ये है 2 - 7 आयोटा। अब हम इसको वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे उसको सॉल्व किया था। 3z1 प्लस 2z1 बार इज़ इक्वल टू, पुटिंग स्टार्ट करते हैं। देखो 3 इंटू z1 की क्या वैल्यू है हमारे पास 2 + 7 आयोटा, प्लस 2 इंटू z1 बार की क्या वैल्यू है हमारे पास 2 - 7 आयोटा, विच इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखो 3 2 बार 6, 3 7 बार 21 आयोटा, और यहाँ पे 2 2 बार 4 -14 आयोटा आ जाएगा ये, यानी 2 इससे जब ज़रब खाएगा। तो नेक्स्ट आपके पास यानी क्या आ गया 3z1 प्लस 2z1 बार आपके पास बराबर आ गया 6 + 4 10, और देखो 21 में से 14 आयोटा माइनस होगा तो पीछे रह जाएगा 7 आयोटा। ये आपके पास आ गया। अब वही बच्चों जो फार्मूला आपने लगाया था 3z1 प्लस 2z1 बार की मैग्नीट्यूड आपके पास बराबर होगी x का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, और आयोटा वाली टर्म के साथ जो नंबर है साथ में उसका स्क्वायर। तो ये चीज़ बन गई।
तो 10 का स्केयर क्या होता है, 100 होता है, और 7 का स्केयर 49 होता है। 149 अंडर रूट आ रहा है, अंडर रूट 149 ये चीज़ आ रही है। अब देखते हो इसको और सिंप्लीफाई कैलकुलेटर करके देता है कि नहीं, जैसे उसने प्रीवियस वाले को किया था, नहीं करता, ऐसे ही देता है। तो ये बच्चों आपके पास यही आपका रिजल्ट है इसका। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब ये रहा बच्चों इसका थर्ड पार्ट, जिसमें हमारे पास है -7z2 + 2z2 बार, यानी इसमें हमें z2 बार की भी ज़रूरत है। तो z2 तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे इक्वल है -5 + 3 आयोटा के। तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा यानी कि बार होगा वो किसके इक्वल होगा, हम इसमें फाइंड आउट करके रखेंगे ना ऊपर, जैसे वहाँ पे किया प्रीवियस में। तो वो बराबर होगा, सिंपल आपको पता है, ये बस साइन चेंज होगा आयोटा वाली टर्म का, -5 - 3 आयोटा के। तो अब हम इसमें पहले ये टर्म फाइंड आउट कर लेंगे, -7z2 + 2z2 बार इज़ इक्वल टू -7 × z2 की वैल्यू जो कि है हमारे पास -5 + 3 आयोटा, फिर +2 × z2 बार की वैल्यू जो कि हमारे पास है -5 - 3 आयोटा। तो -7 -5 से मल्टीप्लाई होके +35 आ गया, -7 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 21, सॉरी -21 आना था, तो मैंने तो प्लस का साइन लगा दिया, तो ये थोड़ा ऐसे -21 आयोटा, ठीक है, ये आ गया -21 आयोटा। अब ये 2 -5 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया -10, फिर 2 -3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया -6 आयोटा, ठीक है जी। अब ये हमारे पास देखते हैं किसके इक्वल आ जाता है, -7z2 + 2z2 प्राइम इज़ इक्वल टू 35 में से 10 माइनस कर देंगे, 25 आ गया बच्चों, -21 - 6 -27 आयोटा। ये आपके पास आ गया इसका हल। अब हमने इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है, तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला वही जो आपको बताया अभी, यानी कि x वाली टर्म जिसकी जो कि 25 है उसका स्केयर, और y वाली टर्म जो कि -27 है उसका स्केयर। और देखो ये क्या निकलता है, 25 का स्केयर होता है 625 मेरे ख्याल में, मैं फिर भी चेक करता हूँ जी, 625 होता है, 625 जमा -27 का स्केयर + 729। अब देखते हैं बच्चों इसका क्या बनता है, 729 + 625 अंडर रूट, तो ये तो मुझे कुछ और ही निकाल के दे रहा है, 729 + 625 पहले करके 2 जी 1354, 1354 सिंप्लीफाई होता है, नहीं होता बच्चों, ये आपके पास इसका आंसर है 1354 अंडर रूट, ठीक है जी। तो अब हम करेंगे इसका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, जो कि थोड़ा आपके लिए हो सकता है क्रिटिकल, क्योंकि कुछ बच्चे क्यूबिक फार्मूला नहीं जानते, लेकिन उनको मैं इस तरह से समझाऊंगा वो कहेंगे सर बहुत इजी लग रहा है। अब देखो बच्चों ये रहा इसका 4 क्वेश्चन, जिसमें वो कह रहा है कि z1 + z2 होल का क्यूब, उसकी मैग्नीट्यूड आपने निकाल के देनी है। तो z1 + z2 फिर उसका क्यूब चाहिए हमें। तो पहले नंबर पे तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं z1 + z2 को, ठीक है जी, और होल का क्यूब चले मेंशन कर ही देते हैं। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे, z1 की क्या हमारे पास वैल्यू थी बच्चों, z1 था हमारे पास 2 + 7 आयोटा के बराबर, ठीक है जी। तो ये पहले नंबर पे पुट हो गया, देन प्लस z2 की वैल्यू जो कि आपके सामने है -5 + 3 आयोटा, तो +3 आयोटा पहले लिख लेता हूँ, फिर -5 लिख लेता हूँ क्योंकि मैंने प्लस लिख दिया हुआ था पहले। तो ये -5 + 3 आयोटा ही मैंने z2 की बस वैल्यू पुट की है, ठीक है जी, और कुछ नहीं किया। उसके बाद देखो बच्चों अब इनको प्लस माइनस करो, क्या बनता है देखो, -5 + 2 -3, और ये 7 और 3 10 आयोटा, होल का है बच्चों क्यूब। मैंने जैसा कि आपको सिखाया था पहले, जो मतलब प्रीवियस हम क्वेश्चन करते रहे हैं, आयोटा की पावर जब ऐसे ज़्यादा होती थी, आयोटा 19, तो हम ऐसे करते होते थे आयोटा की पावर 18 + 1, फिर उनको अलग-अलग कर लेना। यही काम आप ऐसे यहाँ पे कर सकते हो। आप इसको बच्चों क्या करो, इसकी पावर को लिख लो 2 + 1, और एक दफ़ा लिख लो इसको इस तरह से, यानी कि -3 + 10 आयोटा की पावर स्केयर यानी 2, और एक दफ़ा -3 + 10 आयोटा की पावर 1। इस तरह से आप इजी हो जाओगे, यानी इनको मल्टीप्लिकेशन करवा सकोगे। यहाँ पे बस आपको स्केयर का फार्मूला लगाना पड़ेगा, दूसरा आपका वैसे ही मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और ये क्यूबिक ही आ जाएगा आपके पास, ठीक है। डायरेक्ट क्यूब का फार्मूला अगर बच्चे को नहीं पता तो वो ये ट्रिक लगा सकते हैं, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, z1 + z2 होल का क्यूब इज़ इक्वल टू।
अब देखो ए प्लस बी होल का स्केयर हो तो आपके पास क्या बच्चों फार्मूला लगता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ए की जगह क्या है हमारे पास -3 का स्केयर बच्चों क्या होगा +9, यानी कि माइनस का स्केयर तो प्लस हो जाएगा और 3 का स्केयर 9। उसके बाद ये चलो यार आपको मैं करके दिखाता हूँ, आपको याद होगा ए प्लस बी होल का स्केयर हो तो उसका फार्मूला होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ये फार्मूला जो मैं लगा रहा हूँ तो देखो ए था -3 जिसका स्केयर लिया तो 9 आ गया। 10 आयोटा हमारे पास बी की जगह तो 10 आयोटा का स्केयर क्या होगा, 10 का स्केयर तो 100 होगा और साथ में आयोटा स्केयर होगा, और आयोटा स्केयर की जगह आपको पता है -1 पुट हो जाएगा। -1 जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा -100। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद 2 इंटू -3 इंटू 10 आयोटा, यानी कि 2 इंटू ए इंटू बी, ये चीज़। आप देखो 2 3 बार 6 6 10 बार 60 और साथ में माइनस, यानी ये आ गया -60 आयोटा। ये चीज़ आपके पास आ गई। अब आप इसको मज़ीद सॉल्व कर लें, देख लें तो नेक्स्ट क्या होगा। देखो बच्चों -100 में 9 किया तो ये आ गया -91, -60 आयोटा -3 प्लस 10 आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करके ज़्यादा सिंपल कर लो मज़ीद और आपके पास आ जाएगा z1 प्लस z2 होल का क्यूब। फिर आप उसकी मैग्नीट्यूड इजीली ले सकते हो। तो देखो -91 को -3 से ज़रब देनी है, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 91 को 3 से ज़रब दे के देखते हैं क्या आता है, 273 आता है बच्चों। फिर 91 जब 10 से ज़रब खाएगा देखो बच्चों तो 91 मल्टीप्लाई बाय 10 910, यानी कि 910 आ जाएगा। तो -910 आयोटा आपके पास आ जाएगा। फिर अब 60 की बारी आती है। 60 जब 3 से ज़रब खाएगा तो आपको पता है 180 बनता है, और माइनस माइनस प्लस हो चुका होगा और साथ में आयोटा, यानी कि प्लस 180 आयोटा आएगा। फिर 60 जब 10 से ज़रब खाएगा तो 600 बन जाएगा, और इस माइनस की वजह से -600 आयोटा स्केयर आ जाएगा, क्योंकि एक आयोटा यहाँ पे भी है। और नेक्स्ट आपके पास देखें क्या बन रहा है, आयोटा स्केयर की वजह से यहाँ पे -1 पुट होगा, उस -1 की वजह से ये प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस 600 बन जाएगा। 600 जमा 273 कितना हुआ बच्चों 873। और इसको अगर हम देखें तो 910 में से यानी कि -910 जमा 180 तो ये आ रहा -730 आयोटा। अब ये आपके पास वो फॉर्म बन गया जो आपको चाहिए थी। अब आप इसकी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, z1 प्लस z2 होल का था क्यूब जिसकी हमने निकालनी थी मैग्नीट्यूड। तो उसमें x का स्केयर, x की जगह रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर क्या है 873 का स्केयर, प्लस b का स्केयर यानी कि सॉरी y का स्केयर यानी कि इमेजिनरी नंबर का स्केयर जो कि है -730। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर पे, कितना बनता है 873 का स्केयर जमा माइनस का स्केयर तो प्लस हो जाएगा, और 730 का स्केयर इसमें जमा किया जाएगा। तो इसका अंडर रूट देखते हैं कितना आता है। अंडर रूट तो कोई अजीब सही है। अब आपको फिर वैसी फॉर्म देनी पड़ेगी, 873 का स्केयर जमा 730 का स्केयर कितना था। तो ये बच्चों आपके पास रिजल्ट में आ रहा है अंडर रूट ऑफ 1295029। दिस इज़ योर आंसर। और मुझे उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अभी मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।